हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट इन जीएसटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। अगर आप जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हो और जीएसटीआर 3B अगर आप लेट फाइल करते हो तो इंटरेस्ट का प्रोविजन है। अगर आप टैक्स लेट जमा कराते हो तो इंटरेस्ट का प्रोविजन है कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट ये कंफ्यूजन थी कि इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे वो कौन से टैक्स पे करेंगे। जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हमारी बन रही है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सपोज 400 रुपये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन रही है और इनपुट टैक्स लायबिलिटी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा यहाँ पे 160 रुपये है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट 160 रुपये है और नेट लायबिलिटी जो हमारी बन रही है वो 240 रुपये की बन रही है। तो 240 रुपीज की हमारी लायबिलिटी बन रही है। तो इंटरेस्ट क्या हमें 400 पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे देनी है या नेट लायबिलिटी पे देनी है। तो अभी ये कंफ्यूजन था, जिस कंफ्यूजन को दूर किया नोटिफिकेशन नंबर 63/2020। इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि 1 सितंबर 2020 से इंटरेस्ट किस पे लगेगा, आउटपुट माइनस इनपुट जो आप कैश लेजर से 240 रुपए पे करोगे उस पे इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम 1 सितंबर 2020 से। यानी कि उससे पहले, अगर उससे पहले का कोई आपने लेट रिटर्न फाइल कर रखा है जीएसटीआर 3B या आपने लेट टैक्स पेमेंट कर रखा है, तो उसका टैक्स, उस टैक्स पे जो इंटरेस्ट बनेगा उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस पे होगी, वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से बनेगी। ये जो नोटिफिकेशन दोस्त आया था 25 अगस्त को आया था, लेकिन 25 अगस्त में उन्होंने डेट मेंशन कर दिया 1 सितंबर 2020। जैसा कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि हम फ्रॉम वेरी बिगिनिंग यानी कि 1 जुलाई से ही इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन इंटरेस्ट चार्ज नेट लायबिलिटी पे करेंगे, ना कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करेंगे। तो ये मीटिंग में डिसाइड हो गया था, बट नोटिफिकेशन क्या आता है 1 सितंबर के बाद से नेट लायबिलिटी पे करेंगे और उससे पहले का हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे कंप्लीट करेंगे। लेकिन नेक्स्ट डे ही 26 तारीख को ही सीबीआईसी ने एक प्रेस रिलीज निकाला और प्रेस रिलीज में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि ड्यू टू टेक्निकल रीजन हमने नोटिफिकेशन में डेट डाल दिया, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी 1 सितंबर 2020। बट आपको ना तो स्टेट ना तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके वहां पे इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट जो भी नोटिस आपको भेजेंगे वो आपसे सिर्फ और सिर्फ टैक्स नेट लायबिलिटी पे ही चार्ज करेंगे, आपको फोर्स नहीं करेंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे। यानी कि अब हमें जो इंटरेस्ट पे करना है फ्रॉम द 1 जुलाई 2017 से सिर्फ और सिर्फ नेट टैक्स लायबिलिटी पे ही करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 63 एंड प्रेस रिलीज, दोनों एक बार रीड आउट कर लेते हैं और समझ लेते हैं इसको डिटेल से। तो ये है हमारा नोटिफिकेशन नंबर 63 क्या बोलता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हेयरबाय अपॉइंट 1 सितंबर 2020 द डेट ऑन विच द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 100 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2019 शैल कम इनटू द फोर्स। यानी कि जो फाइनेंस एक्ट 2019 में सेक्शन 100 को इन्होंने इन्फोर्स कर दिया। कौन से डेट से इन्फोर्स कर दिया, 1 सितंबर 2020 से इसको इन्फोर्स कर दिया। यानी इसका मतलब यहां तो इंटरेस्ट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 100 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019। तो चलिए फाइनेंस एक्ट 2019 को भी चेक कर लेते हैं। तो यहां मैंने ओपन कर दिया फाइनेंस एक्ट 2019 का सेक्शन 100।
सेक्शन 100 इसमें कहता है कि इन सेक्शन 50, सेक्शन 50 क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट का सेक्शन है जो इंटरेस्ट के बारे में बताता है। उसमें हम प्रोविजो इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं सेक्शन 100, तो सेक्शन 50 में एक प्रोविजो इंसर्ट हो जाएगा। अब प्रोविजो इंसर्ट हो जाएगा और प्रोविजो की डेट क्या हो गई आपकी 1 सितंबर, यानी 1 सितंबर में से सेक्शन 50 में ये प्रोविजो ऐड हो जाएगा। और ये प्रोविजो क्या बोलता है, ये प्रोविजो को पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाइज मेड ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेड पीरियड फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट, यानी कि अगर आपने ड्यू डेट के बाद कोई टैक्स रिटर्न फाइल की इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39, जो 39 में डेट्स दिए गए हैं, एक्सेप्ट वेयर सच रिटर्न फर्निश आफ्टर द कमेंसमेंट आफ्टर द प्रोसीडिंग अंडर द सेक्शन 73 और 74 इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड पीरियड shall be levied on that portion of the tax is paid by debiting the electronic credit ledger, यानी कि आपको इंटरेस्ट किस अमाउंट पे चार्ज किया जाएगा, जो आप डेबिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू जो डेबिट कर रहे हैं, ना कि यानी कि जो नेट लायबिलिटी ये कैश क्रेडिट लेजर के थ्रू डेबिट हो रहा है, यानी क्रेडिट लेजर के थ्रू ये डेबिट हो गया और कैश लेजर के थ्रू ये डेबिट होगा, यानी कि नेट लायबिलिटी पे इंटरेस्ट चार्ज करने की बात कर रहे हैं। तो नेट लायबिलिटी पे इंटरेस्ट चार्ज करने की बात हो रही है यहाँ पे सेक्शन 100 के प्रोविजो में। और जो ये सेक्शन 100 का प्रोविजो है 1 सितंबर से सेक्शन 50 के साथ ऐड हो जाएगा। जो सेक्शन 50 क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट की। चलिए यहां तक तो बात समझ में आ जाती है कि प्रेस रिलीज नोटिफिकेशन नंबर 63 जो 1 सितंबर से एप्लीकेबल हो रहा है। अब गवर्नमेंट ने जो 26 अगस्त को जो प्रेस रिलीज किया था, चलिए हम उसे भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो ये है प्रेस रिलीज जो 26/8/2020 को इशू किया। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ जीएसटी सीबीआईसी न्यू दिल्ली। अब इस प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है कि डिलेड पेमेंट ऑफ जीएसटी हैज बीन इशूड प्रोस्पेक्टिवली, यानी कि आपको प्रोस्पेक्टिवली पीछे का कोई बेनिफिट नहीं दिया है। ये क्यों नहीं दिया है, ड्यू टू सर्टन टेक्निकल लिमिटेशन। अब सर्टन टेक्निकल लिमिटेशन के कारण नहीं दिया गया। हाउएवर इट हैज एश्योर्ड दैट नो रिकवरी शैल बी मेड, आपको कोई रिकवरी नहीं किया जाएगा फॉर पास्ट पीरियड। कौन नहीं करेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन टेकन बाय 39th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में जो 39th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल में जो डिसीजन लिया गया उनके अकॉर्डिंग ही ये काम करेंगे। 39th मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया कि फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द जीएसटी अप्लीकेबल, उसी दिन से इंटरेस्ट किस पे चार्ज किया जाएगा, नेट लायबिलिटी पे चार्ज किया गया था। ये वहां पे डिसाइड हुआ था। तो यहाँ पे इन्होंने इंश्योर दिस विल बी इंश्योर फुल रिलीफ टू द टैक्स पेयर एज डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। तो आपको एश्योरेंस मिल रही है इस प्रेस रिलीज के थ्रू कि आपको रिलीफ पूरा मिलेगा, स्टार्टिंग से मिलेगा। सीबीआईसी एक्सप्लेनेशन कम इन रिस्पॉन्स टू ascertainment of the comments in the social media with the respect of the notification, मतलब ये बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इनका कमेंट वगैरह आया था, तो ये उनके बिहाफ पे ये प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। तो इस प्रेस रिलीज में हमने देख लिया कि ये हमें श्योरिटी दे रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा रिलीफ मिलेगा, यानी कि हमें 1 जुलाई 2017 से ही इंटरेस्ट किस पे चार्ज करना है, नेट लायबिलिटी पे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जहां तक हो सके इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।